ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नवदा भक्ति में हम देखे हैं आखिर में भक्ति लाभ हेतु ईश्वर दर्शन होता है एवं आखिर में मुक्ति लाभ होता है। तभी ये जो नवदा भक्ति का विस्तृत चर्चा हुआ, अनेक दिन से चर्चा हो रहा था, अब इसको एक शार्ट संक्षेप हमें होना चाहिए, रिकैपिचुलेशन। तो क्या हुआ नवदा, क्या क्या भक्ति है, संक्षेप में हम देखते हैं। हाउ इट स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड, वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो पहले क्या बताया, सताम संगति रेवत्र साधनम प्रथमम स्मृतम। भक्ति का साधन रामचंद्र जी ने बताया, ये एकमात्र भक्ति से ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, वरना कोई उपाय से नहीं होगा। शबरी का प्रश्न था कि कौन पुण्य बल में आपको मिल गया, तो ठाकुर ने बताया कि एकमात्र भक्ति से ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। और वो साधन, भक्ति के साधन का 9 लक्षण बताया, 9 प्रकार के। प्रथम सत्संग, साधु संग। हम देखें भगवान श्री रामकृष्ण की साधु संग के ऊपर बहुत बल दिया था। साधु संग से पहले हमारा आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद बनता है। In the beginning on which the spiritual edifice is built, company of the holy। हम लोग विस्तृत चर्चा किया है प्रत्येक साधन का। अभी मैं जस्ट उल्लेख कर रहा हूँ क्या क्या साधन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे सत्संग होता है वह हमारे मन को भगवत मुखी कर देते हैं। इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए क्या बताया, मत कथा लाप द्वितीयम तृतीयम मद गुणेरनम। व्याख्यातृत्तम मम वचसा चतुर्थम साधनम भवेत्। तो हमारी जो जन्म कथा, जन्म कर्म चमे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्ततः त्यक्तदीह पुनर्जन्म नैति मामिति सूर्य। जो भगवान की जी जन्म कथा, अवतार, विभिन्न अवतार, उनका जो अलौकिक विभूतियाँ, जीवनी, ये सब चर्चा करना द्वितीय साधन है। एवं तृतीय मद गुणेरनम, अर्थात भगवान का नाम गुण कीर्तन। जो भगवान श्री रामकृष्ण बारंबार बोलते थे, कोलिदी नारदीय भक्ति एवं नाम गुण कीर्तन। भगवान अशेष गुण संपन्न है, उनका नाम गुण कीर्तन करने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और तृतीयम हो गया। और चतुर्थम क्या बताया कि हमारी जो कथा
गीता उपनिषद आदि, ये जो वाक्य है इसको व्याख्या करना, जो भगवत कथा, जो तत्व कथा, इसको विचार करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, व्याख्या सुनना, ये सब है चतुर्थ भक्ति के साधन। और उसके आगे बताते हैं आचार्योपासनम, ये जो गुरु पूजा, आचार्योपासनम मद बुद्धिया अमाया सदा पंचमम, अर्थात अपने जो गुरु है उसको जगत गुरु समझकर, मेरे और अपना गुरु में कोई फर्क नहीं देखते हुए एकनिष्ठ होकर गुरु सेवा करने से भक्ति प्राप्त हो जाता है। जो भगवत जो चतुर्थ जो गीता उपनिषद आदि जो व्याख्यान, वो करने के बाद पंचम है जी, जो गुरु को जगत गुरु समझकर, मतलब भगवान और गुरु में कोई फर्क नहीं रखते हुए, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अपना जो गुरु है, गुरु के भगवान से अभिन्न समझना एवं निष्कपट होकर उनको सेवा करना, पूजा करना, आचार्य को उपासन करना, ये पंचम साधन है। और पुण्यशीलत्तम, षष्ठ साधन क्या है? पुण्यशीलत्तम जमादि नियमादि च, निष्ठा मत्पूजने नित्यम। षष्ठ साधनम ईदितम। पंचमम गुरु पूजा हो गया, एवं गुरु पूजा मतलब भगवत बुद्धि से गुरु पूजा। भगवत बुद्धि से अकपट होकर गुरु पूजा करना, ये पंचम अंग। एवं षष्ठ क्या हुआ कि पुण्यात्मा होकर, पवित्र होकर ईश्वर के पूजा में मन प्राण देके पूजा करना। पूजा एक महत्वपूर्ण साधन है। एवं पवित्र होकर मन प्राण देके पूजा करना है। निष्ठा, पूजा में निष्ठा होना चाहिए। यह है षष्ठ साधन। पूजा में एकनिष्ठ होकर भगवत पूजा में आत्मनियोग करना षष्ठ साधन है। और सप्तम है मम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तम उच्यते। सप्तम है भगवान का नाम दोहराना। मंत्र के साथ, मंत्रों के औपचारिकता के साथ, मंत्रों के साथ पूजन एवं जप करना। जप सिद्ध बताया। तो ये जो भगवान को नाम जप करने से शरीर मन पवित्र हो जाता है, ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण साधन है। नाम जप, और उसका आगे बताया कीर्तन आदि, वो तो है। लेकिन जब मन भगवान से बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तब भगवान के नाम स्मरण करने से ईश्वर का सान्निध्य उपलब्ध होता है। इसलिए मंत्रों उपासना के ऊपर इतना जोर दिया है। और अष्टम हम देखे हैं रिसेंटली
कि मद भक्तेषु अधिका पूजा, हमारा जो भक्त है उसके और अधिक पूजा करना है और अधिक सेवा करना है। एवं सर्वभूतेषु मन्मति ही बाह्यार्थेषु विरागित्तम, ये जब अगर होगा ये समाधि सहितम तथा, ये 4 डिसिप्लिन को अष्टम साधन में बताया कि जो हमसे भी अधिक हमारे भक्तगण को श्रद्धा होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रेट। तो उनको सेवा पूजा करने से हमारे मन में उनके जो भक्ति, उनके समर्पण वो संक्रामित हो जाता है। इसीलिए बताया मंत्र भक्तेषु अधिका पूजा। एवं वैराग्य अवलंबन करना चाहिए, बाह्यार्थेषु विरागित्तम, एवं सर्वभूत में एक ही ब्रह्म को दर्शन करना। जीवन में कोई शांति चाहते हैं तो ये चारों ओर भगवान का दर्शन करना चाहिए, सबको अपना लेना चाहिए। भगवान चारों ओर विभिन्न रूप से, विभिन्न छद्मवेश से विराजमान है, तो उनको सेवा करना, पूजा करना, हृदय की श्रद्धा निवेदन करना ही महत्वपूर्ण साधन है। एवं उसके साथ साथ जो बाहरी दुनिया से जो कुछ हमें मिलता है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बाह्यार्थेषु विरागित्तम, हमारा विराग है, चरम विराग है। एवं भगवान ही एकमात्र है, उसको समझकर उनको पूजन करना, उनकी सेवा करना। वो सर्वभूत में एक ही ब्रह्म को दर्शन करना। तो सर्वभूतेषु मन्मति ही, मैं जैसे सबको दर्शन करके स्वामी जी जैसे कहते बहुरूपेश उन्मुख तुम्हार चारिकोता कुंजीश्वर, हम लोग चर्चा किए हैं। तो चारों ओर भगवान को दर्शन करना एवं जो सेवा पूजा में जीवन को उत्सर्ग करना, ये है अष्टम साधन। एवं उसके बाद में अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी, जो इसके साथ समाधि सहितम तथा बताया, शमदम तितिक्ष ऊपर अति श्रद्धा समाधान, ये भी अष्टम साधन में उपलब्ध है। मतलब अष्टम साधन में कितने ग्रुप ऑफ साधन बताया। भक्तगण को पूजा करना है, सब सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन करना है, एवं समदम तितिक्ष ऊपर अति श्रद्धा समाधान के साथ वैराग्य युक्त होकर अष्टम साधन हुआ। एवं नवम साधन क्या बता, अष्टमम नवम तत्व विचारो मम भामिनी, एवं नवविधा भक्ति साधनम जस्य कस्य वा। 9 प्रकार का साधन, जो विचार आखिर में बताया, जो विचार, जो उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग की है, विवेक, सदासद विचार, विचार करके सद्वस्तु ग्रहण एवं असद वस्तु परित्याग, जिसको वैराग्य कहलाता है। अर्थात ईश्वर में अनुराग, संसार में विराग, ये है टोटल पैकेज। ये विस्तृत नवदा भक्ति अगर कोई पालन करे तब उनका भक्ति अवश्य होगा। एवं भक्ति के साथ ईश्वर दर्शन एवं मुक्ति प्राप्ति अनिवार्य है। तो अभी एक प्रश्न होता है कि इतने विस्तारित जो नवदा भक्ति है उसको एक ही जीवन में करना कोई आसान चीज़ नहीं है।
इतना विस्तृत जो साधन है वो क्या साधारण व्यक्ति के पक्ष में संभव है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थियोरेटिकली आई कैन अंडरस्टैंड, ये इतना सब करना पड़ेगा, पर एक के बाद एक इतना जो विस्तार से दिया, जमा नियमा, फिर समदमा स्थिति सुपरति, सब कुछ क्या बाकी है, सब कुछ बोल दिया। जो जप करना है, पूजा करना है, सेवा करना है, तो अभी इतना करने का क्या रहस्य क्या है, वो भी भगवान अगले जो जिसके आगे बताया कि ए शॉर्टकट फॉर ऑल दिस नवलक्षणा भक्ति, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।